आपका स्वागत है अभी न्यूज़ के लाइव में जो किया जा रहा है आज ब्रज मंडल के बरसाने से, जहां पर कि इस समय होलिकोत्सव 2025 यानी कि रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसके उद्घाटन करने के लिए विधिवत उद्घाटन करने के लिए आ चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कुछ समय के बाद में इसी मंच पर आने वाले हैं। जिससे पहले कि ये पूरा पंडाल जो है वो भर चुका है तमाम ब्रजवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु जो कि होली खेलने के लिए आए हुए हैं। इस समय पर आप देखिए तालियां बजा करके अभिनंदन किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। कुछ ही समय के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आने वाले हैं, जहां पर कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं घनश्याम लोधी बैठे हुए हैं, तमाम संत बैठे हुए हैं, मौनी बाबा बैठे हुए हैं, विनोद जी महाराज बैठे हुए हैं। और इस वक्त संबोधन जो कर रहे हैं वो यहाँ के कैबिनेट मंत्री मतलब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त और मथुरा के छाता विधानसभा से जो विधायक हैं लक्ष्मण चौधरी, उनके प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है नरदेव चौधरी, इस समय मंच को संबोधित कर रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो यहाँ पर जयकारों से, भव्य जयकारों से उनका स्वागत होना चाहिए, राधा रानी के जयकारों से उनका अभिवादन करना चाहिए। और कुछ समय के बाद में यानी कि लगभग 5 मिनट के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि स्वागत के लिए यहाँ पर रंगोत्सव जो कि रंगोली के माध्यम से बनाया गया है, जो कि शुरुआत में एक बार लाइव के माध्यम से पहले भी आपको दिखाया गया था। इसमें फूलों के माध्यम से लिखा गया है रंगोत्सव 2025 और शुरू होने जा रहा है ये भव्य आयोजन, जिसमें खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर के इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। उससे पहले ही आप सबकी जानकारी बता दूं, माननीय मंत्री जी की तरफ से आप सबकी सुविधा हेतु एक मीटिंग भी होनी है यहाँ के बाद माननीय योगी जी के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बरसाना ही। वहाँ ये आज अनुरोध कर दिया गया है ब्रज की तरफ से कि जो बरसाना की पटरी है उसे पक्के करवा के बरसाना और नंदगाम दोनों हमारे ब्रज के जो प्रमुख तीर्थ है उनके लिए बाईपास का निर्माण जरूरी है कि नहीं, यहाँ तो उठा के बताओ। और इसके साथ में एक घोषणा की मांग की गई है, जो कि कहा जा रहा है कि जिस समय पर यहाँ पर आज यहाँ मीटिंग होगी उसमें की तरफ से मांग रखी गई है, मांग रखी जा रही है। गवर्नमेंट की घोषणा भी होनी है, वो भी चलने वाली है। उसके लिए भी आप जोरदार जब मैं बताऊं तो ताली बजा के योगी जी को जरूर इसके बारे में भी अवगत कराएंगे, मेरा आपसे अनुरोध है। और काम तो इतने यहाँ सरकार ध्यान दे रही है कि कोई बताने की आवश्यकता है ही नहीं। जो प्रमुख कार्य है बरसाना में बाईपास का बनना आज की तारीख में बहुत जरूरी काम सबको नजर आता है, क्योंकि बरसाना हम रोज आते हैं तो यहाँ जाम की बहुत बड़ी स्थिति लगी रहती है। इसलिए जब भी महाराज जी आए मंच से उद्बोधन हो उससे पहले ये बातें उनके सामने रखवाने का प्रयास किया भी जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार समर्थन कर देना ताली बजा के इन मांगों का, जिससे योगी जी को लगे कि हाँ ये वास्तव में सही बात है। गन्ना मिल चलेगी मास्टर जी, जरूर महाराज जी करेंगे घोषणा। मंत्री जी तो नरदेव चौधरी ने यहाँ पर एक जनता के लिए संबोधित करते हुए कहा है कि जल्द ही उनकी जो मांगे हैं यानी कि छाता बरसाने की जो प्रमुख मांगे हैं वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएंगी, जिसके लिए उन्होंने अभी अभी यहाँ पर सब लोगों से अपील की है जिस समय पर अपनी मांगे रखी जाए उस समय जोरदार संबोधन, जोरदार जयकारों के साथ में यहाँ पर स्वागत किया जाए, उनका अभिवादन करने के लिए दर्शन करने जयकारों के साथ यहाँ पर अपील की जा रही है। और वैसे भी जब आप जानते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो जब भी वे ब्रजमंडल में आते हैं तो राधे राधे के साथ ही वह अपना उद्बोधन भी शुरू करते हैं। यमुना मैया की जय के साथ उनका उद्बोधन शुरू होता है और कुछ समय के बाद में वो यहीं पर यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर आने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है उनके द्वारा कहा गया है कि रोपवे से मंत्री जी चल चुके हैं और रोपवे से नीचे उतरने के बाद में जो रास्ता है बस वही तय करना है और लगभग वो रास्ता कुल 5 मिनट का रहेगा और 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रंगोत्सव 2025 की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखें अभी के माध्यम से सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है आज ब्रज मंडल के राधा रानी के धाम बरसाने से। करो सब, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब अंदर बुला लें और जो हमारे साथी घूम रहे हैं उन्हें फोन कर करके ये गेट पे जो हमारे प्रशासन के साथी हैं इनसे अनुरोध है अब रोक टोक बंद करो और इन्हें सीधे सीधे अंदर आने दो। वो रास्ता गलती है कि ये गेट खोलना चाहिए था।
योगी जी आएंगे तो वैसे भी खचाखच भर जाएगा अध्यक्ष जी। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने हमारे मीडिया के जितने साथी हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ब्रजवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज ये जो होली हमारी विश्व पटल पे अपनी पहचान बना रही है, इसमें हमारे मीडिया के सभी साथियों का बहुत बड़ा सहयोग है। मेरा क्षेत्रीय जनता से, ब्रजवासियों से अनुरोध है, अपने मीडिया के सभी साथियों के लिए ताली बजाओ, स्वागत करो। हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे ब्रजवासी। मीडिया के सभी साथियों की वजह से हमारी होली को आज वैश्विक पहचान मिली है। और जहाँ एक और सभी ब्रजवासियों के लिए यहाँ वादन किया है, तो वहां पर कहा गया है कि जो मीडिया कर्मी हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में इस समय होली का प्रसारण दिखाया जाएगा और वर्षों से जो ये काम कर रहे हैं उसकी वजह से आज वैश्विक पहचान मिली है होली को, उसके लिए भी उन्होंने जनता से तालियां बजा करके मीडिया कर्मियों के लिए, मीडिया के लिए धन्यवाद अभी ज्ञापित किया है। आप देख पा रहे हैं अमरीश के माध्यम से सीधा प्रसारण आज ब्रजमंडल के इस क्षेत्र बरसाना से, जिसे राधा रानी का धाम कहा जाता है, और बड़ी संख्या में जो ये कॉलेज का मैदान है और ये पूरा खचाखच भर चुका है। अब यहाँ पर स्थान नहीं है, सभी सीटें लगभग फुल हो चुकी है। जो केवल आगे जगह है बस जो कि आरक्षित रखी गई थी, बस वही बाकी है। और कुछ समय के बाद में, यानी कि 2 से 5 मिनट का लगभग समय और बताया जा रहा है कि आने ही वाले हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ में संबोधन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू होने जा रही है। आपको दिखा दें कि मंच पर खड़े हुए हैं परिषद के सीईओ एसबी सिंह, जो कि समय व्यवस्थाओं को परख रहे हैं, क्योंकि इससे पूरे रंगोत्सव का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रहा है और उसी के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र और उनके साथ में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ समय के बाद में लाइव के माध्यम से आप सभी को संबोधित भी करेंगे। आप सब अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी तालियां बजा के जाहिर कर सकते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हर पर्व, हर त्योहार एक उत्सव की भांति मनाया जाने लगा है। चाहे अयोध्या की दीपोत्सव हो, चाहे वाराणसी की देव दीपावली हो, और हमारा रंगोत्सव, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जिस धूमधाम से मनाया जाता है, उसके लिए हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। बस कुछ ही क्षणों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच यहाँ पर पधारेंगे और रंगोत्सव की शुरुआत अपने शुभ कर कमलों से करेंगे। आप सब तैयार हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त होने जा रही हैं। बस कुछ ही क्षणों में, कुछ मिनटों नहीं, कुछ घंटों नहीं, बल्कि कुछ क्षणों में ही, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही बताया जा रहा है। ये उनका प्रेम है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करने के लिए उनके साथ में हैं। हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत में राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, जहां पर आज उन्होंने राधा रानी का प्रसाद यानी कि लड्डुओं की होली जो थी उसका प्रसाद लगाया। 11 किलो लड्डू का प्रसाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधा रानी को धारण कराया है, प्रसाद का भोग लगवाया है। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में ही, यानी कि 2 से 5 मिनट के अंदर ही बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। जो तैयारियां हैं वो पूरी हो ही चुकी हैं। और इसी के बीच में डीआईजी एसएसपी शैलेश कुमार पांडे यहाँ पर आ चुके हैं। मंच पर अभिवादन कर रहे संतों का डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे आ चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि सुरक्षा व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो सबसे अलग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपको दिखाई दे रही होंगी कि आज किस प्रकार से पूरे बरसाने को भव्य सजावट दी गई है। पूरे बरसाने में इस समय रंगोत्सव बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बस लगभग आगमन हो चुका है। गाड़ियों की आवाजें हमें आ रही है, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। और गाड़ियों की आवाज आने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर गाड़ियों से उतर चुके हैं
और बस मुश्किल से कुछ सेकंडों के अंदर ही 10 से 20 सेकंड के अंदर ही मुख्यमंत्री अब इस मंच पर आने वाले हैं और आ चुके हैं मंच पर। राधा रानी के जयकारों के साथ में शुरुआत हो गई है और ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पंडाल के अंदर घुसते हुए इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी और तमाम जनप्रतिनिधि मथुरा के, और मंच पर आगमन हो चुका है। मंच के बिल्कुल समीप यहाँ पर ब्रजवासियों ने अभिवादन किया है, तालियों के माध्यम से स्वागत किया है, जयकारों की गूंज भी यहाँ पर सुनाई पड़ने जा रही है। और इसी के साथ वो इंतजार खत्म हुआ है इन लोगों का जो यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का। मंच के पीछे, बड़े पंडाल के पीछे आ चुके हैं, बस केवल पंडाल पर आने की देर है और लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय इस मंच पर आ चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रदीप गोस्वामी, महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। संघों के द्वारा, शंख ध्वनि के द्वारा इनका स्वागत किया जाएगा और शंख लेकर के बिल्कुल जो ब्रज के लाल हैं, ब्रज के लाडले जो ब्राह्मण बालक हैं वो इस समय तैयार हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री और इसी के साथ में योगेंद्र नहोवार आ चुके हैं, राजेश चौधरी माट के विधायक, गोवर्धन विधायक, बलदेव विधायक, पूरन प्रकाश और इसी के साथ में घनश्याम लोधी और किशन चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। तेजवीर सिंह सांसद अभिवादन कर रहे हैं संतों का, महंतों का। और इसी के साथ में मंच पर आ चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी, उनके साथ में मौजूद हैं शैलजाकांत मिश्र और राधा रानी के जयकारों से शुरुआत, अभिवादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर संतों का अभिवादन किया है, अपने जनप्रतिनिधियों का अभिवादन कर रहे हैं, जनता को अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, ब्रजमंडल की धरती को, राधा रानी को हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसके माध्यम से सीधा प्रसारण आज ब्रजमंडल के पवित्र धाम बरसाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ब्रज में हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद 30 बार से भी ज्यादा वह इस ब्रजमंडल की धरा पर आ चुके हैं। इनका लोकप्रिय स्थान बन चुका है। पटका पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है संतों के द्वारा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस रंगोत्सव का शुभारंभ करें और इसी के साथ में दीप प्रज्वलन के माध्यम से अब शुरुआत की जाएगी इस रंगोत्सव 2025 की, जिसका आज विधिवत शुभारंभ करने के लिए वे यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने के लिए, और देखिए पटका पहनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम साधु संतों की मौजूदगी में इस समय ये रंगोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। प्रज्वलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है और शंख ध्वनियों के साथ में, शंखनाद के साथ में ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। साधु संतों की मौजूदगी में, साधु संतों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर ये दृश्य कि दीप प्रज्वलन करने के बाद ज्योतिरर्थ दीप मंत्र का यहाँ पर वाचन करके दीप प्रज्वलित किया गया है और इसी के साथ में शुभारंभ हो चुका है, विधिवत शुभारंभ हो चुका है इस समय पर रंगोत्सव 2025 का। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए एक बड़ी बृहद माला यहाँ पर मंगाई गई है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी 5 विधानसभाओं के विधायकों में से यहाँ पर 4 विधानसभा के विधायक दिखाई दे रहे हैं इस समय पर। और ये देखें, और इसी के साथ में माला पहना करके स्वागत वंदन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आए हुए हैं ब्रज की इस धरा पर बरसाने में, जहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है इस रंगोत्सव 2025 का। और इसी के साथ में एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से उनका स्वागत किया जा रहा है। शैलजाकांत मिश्र उत्तर प्रदेश बृहस्पति विकास परिषद के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद उसके अध्यक्ष हैं, उनका अभिवादन किया गया, उनको स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है।
एसपी सिंह, माध्यम से माननीय तेजवीर मुख्यमंत्री सिंह, का स्वागत अभिनंदन करें। और इसी के साथ में उनको स्मृति चिन्ह दिया गया है, राधा कृष्ण का स्वरूप भेंट किया गया है, क्योंकि राधा कृष्ण की नगरी है। सदैव जन कैबिनेट मंत्री के SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को परम पूज्य संत जनों का सम्मान अपने शुभ कर कमलों से करें। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब जो संत जन यहाँ पर पधारे हैं प्रमुख, परम पूज्य संत विनोद बाबा जी, आप सभी प्रणाम। इनका स्वागत उन सभी का सम्मान किया गया है। और अब संतों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर अभिवादन किया गया है ब्रजमंडल में आने पर। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ब्रज, मथुरा और बरसाना में खेली जाने वाली फूलों की होली विश्व प्रसिद्ध है और रंगों और फूलों का पर्व भगवान श्री देखते रहें ये लाइव प्रसारण। प्रेम और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। सुश्री गीतांजलि शर्मा जी अपने साथी कलाकारों के साथ फूलों की होली नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही है। भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, अपने पूरे दल के साथ मंच पर हैं। एक बार अनुरोध करूंगी कि तालियों के माध्यम से कलाकारों का स्वागत करें। सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। विद्या भारती के साथ शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और विकास का अनूठा संगम। कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गायत्री तपोभूमि के सामने, माधव कुंज, मथुरा। सरकार द्वारा प्रदत्त A ग्रेड 5 स्टार रेटिंग विद्यालय, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय उपलब्ध, संस्कारक्षम वातावरण एवं नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट, CCTV द्वारा विद्यालय परिसर की निगरानी एवं वाहन सुविधा, शासन द्वारा घोषित NCERT पाठ्यक्रम, शिक्षण में आधुनिक शैक्षिक तकनीकी से युक्त कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग, योग्य एवं प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा शिक्षण, आधुनिक एवं सुसज्जित प्रयोगशालाएं, करियर काउंसलिंग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण, IIT, NEET, CPT एवं डिफेंस में छात्रों का प्रतिवर्ष चयन। कक्षा 6, 9 और 11 में अपने पाले के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। हमारा संपर्क सूत्र है 9457636430।
SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें
97682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार। विद्या भारती के साथ शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और विकास का अनूठा संगम। कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गायत्री तपोभूमि के सामने, माधव कुंज, मथुरा। सरकार द्वारा प्रदत्त A ग्रेड 5 स्टार रेटिंग विद्यालय, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय उपलब्ध, संस्कारक्षम वातावरण एवं नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट, सीसीटीवी द्वारा विद्यालय परिसर की निगरानी एवं वाहन सुविधा, शासन द्वारा घोषित NCERT पाठ्यक्रम, शिक्षण में आधुनिक शैक्षिक तकनीकी से युक्त कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग, योग्य एवं प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा शिक्षण, आधुनिक एवं सुसज्जित प्रयोगशालाएं, करियर काउंसलिंग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण, IIT, NEET, CPT। विधायक पूर्ण प्रकाश, माट विधायक राजेश चौधरी, गोवर्धन से विधायक और साथ में योगेश नौमहार एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और इसी के साथ में तालियां बजा करके जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा की है इस कार्यक्रम की कलाकारों का जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। और इसी के साथ में आगाज हो चुका है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ब्रज मंडल में इस प्रभारी मंत्री जनपद होली का। श्री संदीप सिंह जी को कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। और राधा कृष्ण का स्वरूप पहुंच चुका है। भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त फूलों की होली खेलने के लिए समर्पित की हैं पुष्प। सभी के साथ में पुष्प वर्षा कर राधा रानी और कृष्ण के स्वरूप के साथ में इस वक्त होली खेलकर होली की शुरुआत की गई है। योगी योगी का स्वर आसपास से आता हुआ जनता जनार्दन के बीच में योगी योगी की आवाजें आती हुई राधा रानी के जयकारों के साथ ये पूरा जो मंच है, जो पंडाल है, गुंजायमान हो चुका है। बोल राधा रानी की। और संदीप सिंह आज यहाँ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इस पावन धारा पर भैया कौन आ रहा है? होली के इस पर्व के रंगोत्सव के शुभ माननीय मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित संतगण, पूज्य संतगण, उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य सभी सम्मानित बंधुओं और मेरे सामने आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, आपका मैं अपने हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और इस होली के पावन अवसर की सभी को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह उत्सव केवल एकमात्र त्योहार नहीं है, ये बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का एक अद्भुत नजारा है। यह प्रेम, भक्ति और आनंद का एक महापर्व है, जहां स्वयं श्री राधा जी अपनी सखियों से संग प्रेम रंगों की वर्षा करती हैं। और आज यहां बरसाना की जग प्रसिद्ध लठमार होली से ठीक पहले होने वाली लड्डू मार होली का भी शुभारंभ किया जा रहा है। ये पर्व इस प्रकार से, इस उत्साह के साथ होली का पर्व मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में किसी और स्थान पे मथुरा के अलावा मनाया जाता होगा। और इसीलिए इस पर्व की
जो महत्वता है वो इस स्थान पे आकर के और भी अधिक हो जाती है। और पूरे विश्व में होली के पर्व की मथुरा में मनाई जाने वाली होली की चर्चा पूरे विश्व में होती है। और इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हैं। इस होली के पर्व में रंगारंग रंगोत्सव के कार्यक्रम में हम सब लोगों को इस होली के पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति किस तरह से आज पूरे विश्व में हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। हमारी एकता किस तरह से सनातन धर्म हर एक वर्ग को एक साथ जोड़ करके चलता है, इसका हम सब लोगों ने अभी नजारा अपने इस दिव्य महाकुंभ में प्रयागराज में देखा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनके तैयार है और काशी भी अब चमक उठी है। और यहां पे आयोजित होने वाली ये मथुरा में रंगारंग होली का कार्यक्रम ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में प्रेम, एकता, भाव का संदेश देने वाला कार्यक्रम आज यहां मथुरा से आयोजित होने जा रहा है। आज भारत की परंपरा और सनातन की एकता का प्रचार प्रसार करने में हमारी सरकार के द्वारा हर वो उचित कदम उठाया जा रहा है जिससे हर एक सनातनी को अपने ऊपर गर्व हो। आज के इस रंगारंग होली के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अपने हृदय से मथुरा के प्रभारी मंत्री होने के नाते उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन, नेतृत्व हम सब लोगों को निरंतर उत्तर प्रदेश को मिलता रहे, जिससे कि हम सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को। राधा रानी की कृष्ण दुलारी की, नंद के जमाई की, कृष्ण के जमाई की बोलो। आज लड्डूमार होली में गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के नौजवानों की आशा की किरण, भारत के नौजवान, भारत के भविष्य के रूप में श्रद्धेय योगी जी, पूजनीय संत चरण, प्रभारी मंत्री आदरणीय संदीप जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय तेजवीर सिंह, मेयर साहब, सम्मानित विधायकगण, बरसाना की चेयरमैन साहिबा और सभी मंचस्थ सम्मानित साथी, श्रद्धा के योग्य उपस्थित सभी सम्मानित ब्रजवासी भाई और बहनों, मीडिया के बंधुवर, लड्डूमार होली में श्रद्धेय योगी जी पहले भी पधारे थे। लगातार ये चौथी होली है श्रद्धेय योगी जी की। मीडिया वाले पूछ रहे थे मुझे, योगी जी होली खेलने आएंगे?
तो मैंने एक ही बात कही थी कि योगी जी तो सनातन की धुरी हैं। यदि योगी जी भी होली खेलने नहीं आएंगे तो फिर होली मनाएगा कौन? मैंने पिछले 8 साल में कभी भी श्रद्धेय योगी जी से कोई बात ब्रजभूमि के बारे में अनुरोध यदि किया, तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे पहले यदि तीर्थ स्थल घोषित हुआ तो वृंदावन, बरसाना और नंदगाम ही तीर्थ स्थल घोषित हुए। और कोई भी यदि किसी प्रकार का अनुरोध विकास कार्य के संबंध में किया, हमेशा उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। श्रद्धेय योगी जी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले किसान भगवान का 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 2019 में सनातन धर्म का सबसे बड़ा, जिसे हम अर्धकुंभ कहा करते थे, उसे कुंभ का नाम देके 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्रित हुए। 2 साल बाद 2021 में विश्व की सबसे प्राचीन बस्ती कही जाने वाली भगवान शिव और राजा हरिश्चंद्र की तपोस्थली और कर्म भूमि काशी विश्वनाथ का पूरा विकास किया। 2023 में सबके सामने है अयोध्या 500 वर्ष, 550 वर्ष मुकदमा चलने के बाद श्रद्धेय योगी जी ने आज अयोध्या को पुनः वही अयोध्या जो भगवान राम के जमाने में थी, वही अयोध्या बना के आपके सामने 2023 में खड़ा कर दिया। 2025 में हर 2 साल की पारी के बाद 2025 में भूतो न भविष्यति, ऐसा महाकुंभ जो कभी इतिहास में न हुआ न कभी होगा। मंथन करके संगम में अमृत आपको बांट दिया। इस बार केवल 2 साल अब ये बाकी हैं चुनाव में। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से प्रार्थना करता हूं, आपने तीर्थ स्थल घोषित किए, आपसे विकास कार्य के लिए जो भी मांगा वो दिया। छाता शुगर मिल आपसे मांगी, आपने आपके बजट में प्रावधान कर दिया, छाता शुगर मिल दे दी आपने। मैं समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से काशी और अयोध्या और प्रयागराज इनका विकास हुआ है, उसी तरह से अगले 2 साल में ब्रजभूमि के विकास के लिए भी इसको एजेंडा में ले लें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वैसे भी सतयुग से आपने प्रारंभ किया, काशी सतयुग, त्रेता आपने अयोध्या में, और इसके बाद तो द्वापर ही आता है। ये द्वापर ब्रजभूमि है, वैसे भी ब्रजभूमि का ही नंबर है। यहां संत चरण भी बैठे हैं, उन सबकी ये हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह से आज विश्व के पटल पर
मैं ये तो नहीं कहता हूं तुलना कभी नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है महाराज जी, दुनिया में अनेक तीर्थों के दर्शन हमने भी किए हैं। आपने तो दोनों कर्तव्यों का पालन किया है, राजनीति भी और संत भी। और संतों ने भी उतना ही सम्मान आपका किया है हमेशा जितना पहले किया करते थे। दोनों का आपने पालन किया है, लेकिन इतना जरूर है, पूजनीय योगी जी से अनुरोध है, रज तो केवल ब्रज भूमि की ही माथे को लगाई जाती है और दुनिया में कोई रज नहीं लगाई जाती। ये ऐसी पवित्र भूमि है महाराज जी, यहां के लोगों ने संस्कृति की रक्षा की है। मस्जिद तो बन सकती है मथुरा में, लेकिन यहां के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके किसी मंदिर की एक ईंट नहीं टूटने दी औरंगजेब के जमाने में। इन्होंने हमेशा संस्कृति की रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की। आप आज महाराणा प्रताप सदियों में याद किए जाते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण युगों में याद किए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वर्तमान का इतिहास लिखा जाएगा तो महान युग पुरुष के नाम से योगी जी को जाना जाएगा। समस्त ब्रजवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपके चरणों में वंदन। इस प्रार्थना के साथ कि काशी और अयोध्या की तर्ज पे ही अब के ब्रजभूमि को अपना पूरा आशीर्वाद दे दे। इसी के साथ मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त उपस्थित भाई और बहनों को देता हूं और पुनः योगी जी के चरणों में शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेशवासियों को रोजगार के साधन, उत्तम स्वास्थ्य, जन जन को शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग उत्सर्जन, व्यापार, सुरक्षा के साथ साथ जनमानस की आस्था श्रद्धा को भरपूर सम्मान मिल रहा है। आज रंगोत्सव 2025 के इस शुभारंभ के क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी माता रंगोत्सव 2025 के आज के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संत जन, पूज्य संत श्री विनोद बाबा जी, पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य संत श्री माधवदास बाबा मोनी बाबा जी, पूज्य संत श्री फलाहरी बाबा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण
श्री मेघश्याम सिंह जी, पूर्ण प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, योगेश चौधरी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, मथुरा वृंदावन के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गविजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष बरसाना श्रीमती विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और आज के इस विश्व प्रसिद्ध होली के अवसर पर रंगोत्सव 2025 कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बरसाना की इस पावन भूमि पर उपस्थित मेरे सभी ब्रजभूमि और देश और दुनिया से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको इस भूमि पर आगमन पर मैं स्वागत करते हुए होली की हृदय से बधाई देता हूं, रंगोत्सव की बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। इस समारोह में आने के ठीक पूर्व मैंने बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। आज लड्डूमार होली है और कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली भी यहां पर होनी है। बहनों और भाइयों, कितना अद्भुत है हमारा सनातन धर्म। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतने ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सनातन धर्म का ऐसा अद्भुत क्षण दुर्लभतम क्षणों में से एक बन गया है और इसकी सफलता के लिए मैं देश और दुनिया के सभी सनातन धर्मावलंबियों को, संस्थाओं को, पूज्य संतों को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत के 3 महत्वपूर्ण
तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। बहनों और भाइयों, अब देखें कितना अद्भुत संगम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने के बाद विरासत और विकास की जिस नई परंपरा को भारतवासियों को प्रदान किया, जिसका परिणाम अब महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के रूप में हमें देखने को मिले, उस विरासत और विकास के अद्भुत छटा को हम लोगों ने महाकुंभ में भी देखा है, काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, विंध्यवासिनी धाम में देखा है, आज मुझे बरसाना में ब्रजभूमि में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं। देखिए, पहली बार होली का आनंद लेने वाले जो होली के ही अवसर पर बरसाना आते हैं, उन्हें रोप वे की सुविधा भी यहां प्राप्त हो रही है। पहली बार आराम से वहां जाकर के आप दर्शन ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है,
यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है, नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रज भूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रज भूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है, कोई बैर भाव नहीं। भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप हमारे यहाँ पधारे और रंगोत्सव का शुभारंभ अपने शुभ कर कमलों से किया। और आपसे अनुरोध है कि फूलों की होली के माध्यम से इस रंगोत्सव का शुभारंभ करें, हम सबको अनुग्रहित करें। पूरे ब्रजवासियों की तरफ से हम आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है और फूलों की होली के माध्यम से वो इस रंगोत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियां अनवरत बजाते रहें शुभकामनाओं
स्वरूप। इससे सुंदर होली क्या ही होगी जब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आकर स्वयं आपके साथ फूल बरसाकर होली खेलने जा रहे हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा परिदृश्य ना कभी देखा। एवं डिफेंस में छात्रों का प्रतिवर्ष चयन। कक्षा 6, 9 और 11 में अपने पाले के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। हमारा संपर्क सूत्र है 9457636430। से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन, जिन्होंने शुरुआत कर दी है ब्रज के सबसे बड़े रंगोत्सव की, जिसमें कि आज उन्होंने फूलों की होली भी खेली और साथ के साथ में यहाँ की जनता को संबोधित किया। अभिनुज के माध्यम से आपने देखा इसका सीधा प्रसारण एक बार फिर से ब्रज मंडल के इस बरसाने से, जहां पर आपको दिखा दें पीछे यह तमाम लोग जो बैठे हुए थे, मंच लगभग खाली हो चुका है और लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए सामने भीड़ का हुजूम आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लोग वापस जा रहे हैं इस समय पर आए हुए थे ब्रज मंडल के इस अनूठे त्योहार लठामार होली को, जो इसकी विधिवत शुरुआत होने जा रही, आज दीप जलाकर सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। और इसी के साथ में अपने इस लाइव को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ में। लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोगों को अभी न्यूज के माध्यम से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी न्यूज भी आप सभी के जीवन में जो रंग हैं उनको भरने की कामना करता है। ठाकुर जी राधा रानी से कामना करते हैं कि आपका जीवन भी जो है वो रंगीन रहे। जिस प्रकार से रंग सबके जीवन में खुशियां भरते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में खुशियां भरती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा और समस्त अभिनव टीम की ओर से आप सभी को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने इस लाइव को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।